जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज क्लास 9th का एक बार फिर से मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में इस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है इंट्रोडक्शन डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपसे लेसन बिगिन करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th के लिए आईसीएससी क्लास 9th के लिए किसी ने भी इतने डिजिटल कंटेंट नहीं बनाए हैं। जी, आपके लिए राइजिंग स्टार नाम का एक मैंने डेडिकेटेड ग्रुप बना रखा है सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी क्लास 9th के लिए। जी, ये क्लास 9th के सारे चैप्टर्स को कवर करेगा ये ग्रुप, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको नोट्स, लेसन वीडियोस और आपके इवन डाउट क्लैरिफिकेशन में मैं आपको पूरी मदद करूंगा। सो बने रहिएगा इस चैनल में, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने इस कंटेंट्स स्टार्ट कर दिए हैं बनाना। तो चलिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का ऑलरेडी मैंने वीडियोस 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, मीन, मीडियन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। आज हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ टर्म्स इसमें, और सबसे पहला टर्म आएगा रॉ डाटा या सिंपली डाटा। तो डाटा है क्या? डाटा मींस फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस कलेक्टेड इज कॉल्ड एज डाटा। जी, जैसे एग्जांपल के रूप में लूं कि आपके तुम्हारे शू साइज, जी तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के शू साइज को मैंने पता करने की कोशिश की। तो तुमने बताया सर मेरी शू साइज, यस तुम्हारी शू साइज कितनी है, कौन से नंबर का जूता पहनते हो भाई? तो तुमने कहा सर 8। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी किस नंबर का शूज या स्लीपर्स पहन रही हैं? सर 7। अरे पापा, सर वो भी 8 पहनते हैं। और घर में अगर सिस्टर है सर वो 7, और दादाजी हैं फॉर एग्जाम्पल 9। तो आपने कुछ डाटा मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, मैंने कुछ नंबर्स आपसे ले लिए। तो ये क्या है? इंडिविजुअली रॉ, अर्थात जब किसी भी ऑर्डर में मैंने डाटा कलेक्ट नहीं की, बस आपसे मैंने कुछ संख्या मांगी, कुछ डाटा मांगा, मैंने एग्जांपल दिया शूज साइज का। हो सकता है मैं आपसे कहता वेट मेजर कर रहा हूं तो आपसे वेट ले लेता, हाइट मेजर कर रहा हूं तो हाइट ले लेता। तो वेज, हाइट, एज कुछ भी हो सकता है डाटा के रूप में। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं डाटा। तो अब डाटा क्लियर हो गया क्या होता है। अब ये जो डाटा कलेक्ट की गई है, इस डाटा को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल या कह सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा। देखिए, कहीं पे कोई ग्रुपिज्म नहीं है, सिंपल सा मैंने नंबर्स कलेक्ट कर लिया, हो गई डाटा। अब इसको एरे में चेंज करना है। सर ये अरे कौन है? अरे भाई, अरे नहीं, एरे जब आप अरेंज कर देते हैं डाटा को, या तो असेंडिंग में, जी छोटे से बड़े में, या डिसेंडिंग में, बड़े से छोटे में, तो आप उसको अरे में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए अरेंज कर देते हैं। क्या आप बताएंगे मुझे? बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? 6। उससे बड़ा क्या नंबर दिख रहा है? 7। उससे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? अगेन 7, देन 8, देन 9। तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एरे में। एरे मतलब आपने अरेंज कर दिया। आप असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों किसी में भी अरेंज कर सकते हैं। तो अब आपसे मैं पूछूं रेंज क्या है इसकी? सर रेंज बताती है कि हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का गैप कितना है। सबसे बड़ी डाटा आपके पास क्या है? रॉ डाटा कितनी है? 9। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 6। तो रेंज जब भी पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हमारे केस में, मेरे एग्जांपल में रेंज क्या है? मेरे एग्जांपल में रेंज है 9 - 6, सो 3। तो क्या जाना हमने जाना कि स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा एंड कन्वर्टिंग दैट डाटा इनटू सम यूजफुल फॉर्म होता है। जैसा कि हमने देखा, हमने शू साइज के एग्जांपल से ले लिया। हाँ, तो रेंज ऑफ शू साइज घर में कितनी है? 3। सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट का गैप है 3।
अब आता है क्वेश्चन में इसमें कि सर ये तो आपने रेंज कलेक्ट कर दी, एरे निकाल दिया, अब फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? आइए इसी डाटा को हम लोग क्या करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी में क्या करना होता है, आइए जब ये रॉ डाटा को फ्रीक्वेंसी डाटा में हमें कन्वर्ट करना होता है तो क्या करेंगे। आइए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले चलता हूं, ये एरे को सामने रख दिया है मैंने आपके लिए, तो आपको इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए बनाना पड़ता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत सिंपल होता है, हाँ बहुत सिंपल होता है। मैंने फिर से नाम लेना है आपके लिए, फ्रीक्वेंसी जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होगा, देखिए नाम में ही लिखा हुआ है, जब आप ये टेबल बना लेंगे तो आपको डाटा जो एरे के रूप में मौजूद है वो अब ग्रुप्ड डाटा में चली जाएगी। यस, अभी तक तो आपने जो डाटा जो रखा था वो यस विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी रखा था। कहीं फ्रीक्वेंसी है नहीं सर, फ्रीक्वेंसी बार बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स डाटा इज रिपीटेड। एक डाटा या एक रेंज ऑफ वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो बताती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो हमारे केस में इस डाटा में इस फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाने में आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला तो वो वेरिएबल जी, सर ये वेरिएबल तो आपने बताया नहीं था। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो वैल्यू है जिसकी चेंज होती है, वेरिएबल वो नंबर है जी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज, यस चेंज होने वाली, मैंने आपके लिए यस मैंने लिखा चेंज होने वाली वैल्यू, समझ गए, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब मैं से पूछूंगा एज क्या है, तो एज चेंज होती रहती है। वेट, हाइट, समझ गए, मार्क्स, तो यहां पर आप यूज करेंगे वेरिएबल। लेट से मैंने सिंबल दे दिया उसका x, यहां पे बीच में लिखेंगे टेली मार्क्स। टेली मार्क्स ये बताते हैं कि वह संख्या कितनी बार आ रही है, काउंट करेंगे वो वेरिएबल कितनी बार आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स दैट डाटा या दैट नंबर इज रिपीटेड, कितनी बार उस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। सबसे छोटा नंबर आपने देखा था 6 है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, क्योंकि मेरे केस में तो नंबर बहुत कम है। अगर बहुत सारे ढेर सारे नंबर कॉमा 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 देके लिखे हो तो वो आपने बजा नहीं लिया कि वो इंडिविजुअल डाटा है। हाँ, अनग्रुप डाटा है, इंडिविजुअल डाटा है। और आपने देखा कि 6 एक बार आ रहा है तो आपने टैली में एक 1 का निशान लगाया, फ्रीक्वेंसी के आगे भी 1 लिख दिया। पर आप 7 देखिए कितनी बार आ रहे हैं, तो 7 एक बार ये एक बार ये, मतलब 7 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। तो 7 में आप लगा देंगे 2 का निशान और आगे लिख देंगे 2, ये 2 1 2, ठीक है। अगला नंबर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है 8 जी, 8 को चेक करिए तो आपको 8 दिख रहा होगा 1 2, 8 के आगे आप लगा दीजिए 1 2, 8 भी 2 बार है। एंड सिमिलरली 9 आप चेक करिए कितनी बार आ रहा है स्क्रीन पे, क्या कहते हैं एक बार, तो 9 के आगे 1 लगा दीजिए, लिख दीजिए। सो आपने क्या अटेन किया, यस आपने टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं और उनका यस टोटल कितनी वैल्यूज हैं सॉरी, और कितनी बार उनके फ्रीक्वेंसीज रिपीट हो रही हैं इसको मेजर कर लिया। ये शू साइज आपका क्या बन गया, यस यही आपका वेरिएबल बन गया। मैंने बताया ये एज, वेट, हाइट, मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, और इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ यस वैल्यूएबल कलेक्टेड। जी हमारे केस में आ रहा है 6 की डाटा हमने कलेक्ट की थी, टोटल से 6 संख्या है। अब ये बन जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला डाटा जी, फ्रीक्वेंसी डाटा, इसको कहते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि डिस्क्रीट का अगर आप बुकिश मीनिंग खोजेंगे तो आएगा फिक्स्ड या डेफिनाइट जंप। जी इसमें जो ये वैल्यू है 6 ही इसके अंदर है, एक याद रखिएगा 6 एक है। 7 की वैल्यू देखेंगे तो 7 2 बार आ रहा है, देख लीजिए चेक कर लीजिए 7 2 टाइम्स आ रहा है। तो 6.5 क्या है, क्या कहीं पर नहीं है। तो क्योंकि ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं इसीलिए फिक्स्ड होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, यस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, जिसमें आप डिस्क्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब इसके भी आगे बढ़ जाते हैं और आपको ले चलते हैं तीसरे टाइप के डाटा में। पहला आपने देखा, क्या देखा आपने, सिंगल डाटा, इंडिविजुअल डाटा कलेक्ट की, इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं थी, कॉमा कॉमा देके वैल्यूज लिखी थी। दूसरा आपने देखा कि आपने इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया जिसमें फ्रीक्वेंसीज हैं।
आइए तीसरा टाइप का डाटा देखते हैं जी। तीसरे टाइप के डाटा को हम लोग कंटिन्यूअस नाम जानते हैं जी, कंटिन्यूअस डाटा नाम जानते हैं। कंटिन्यूअस की खास बात क्या होती है जी, कंटिन्यूअस जब लिखा हो जी तो क्या होगा, इससे हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जी, ठीक सुना आपने, ग्रुप होगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप में होगा, फ्रीक्वेंसी भी शो करेगा। सर कुछ एग्जाम्पल, हाँ इसी एग्जाम्पल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें। लेट्स से मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। लेट्स से एज कलेक्ट की गई है आपके क्लास के स्टूडेंट्स की, थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपके क्लास के स्टूडेंट्स की एज कलेक्ट की गई है। यस, तुम्हारे क्लास में पूछा गया कि कितने स्टूडेंट्स हैं, जरा एक एक करके बताओ। तो यस, रोल नंबर 1 तुम्हारी एज क्या है? सर मेरी एज तो 13 है। अरे रोल नंबर 2 तुम्हारी एज कितनी है? सर मेरी एज 14 है। किसी ने और ने खड़े होकर कहा अरे सर मेरी एज 12 है। तो ऐसे ही मैंने एक एक करके बच्चे से इंडिविजुअली डिलीट एज पूछना शुरू कर दी। हाँ तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारी कितनी है, रोल नंबर 2, 5, 7 सबके नंबर्स मैं पूछते जा रहा हूँ। तो लेट्स से मेरे पास जो डाटा आ रहा है मैं अपने मन से इमेजिनरी लिख रहा हूँ, प्लीज़ हाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं कुछ इमेजिनरी डाटा दे रहा हूँ। हाँ इस पे बहुत गौर मत करिएगा कि आपके साथ 10 ईयर का कोई बच्चा नहीं होगा या 11 ईयर के नहीं होंगे, जस्ट फॉर इमेजिनेशन है ये, ठीक है। मैंने कुछ इमेजिनरी डाटा आपके क्लास की दे दी। चलो अब जब आपको ये डाटा मिल गई है जो कि मैंने अपने मन से इमेजिनरी लिखी है, अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको इसमें अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता टेबल तो आप सिंपली क्या करते, एज का और टेलीमार्क्स का टेबल बना देते। पर आपको कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस में चेंज करना है। कंटिन्यूअस में आपको क्या बताने होते हैं, आपको सबसे बनाना होता है क्लास इंटरवल और आपको बताना होता है फ्रीक्वेंसी जी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। सर ये क्लास इंटरवल क्या होता है, आइए क्लास इंटरवल का एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे 0 से 10 और 10 से 20, फिर 20 से 30। मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक मार्क्स का जी, मान लीजिए क्लास में मार्क्स मिले हैं बच्चों को, हाँ तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, खड़े हो जाएं। यस तुम लोग खड़े हो जी, कितने बच्चे 0 से 10 के बीच मार्क्स पाए हो? तो लेट से 5 बच्चे खड़े हो गए जिनका मार्क्स यस 0 से 9 के बीच में होगा। सर यहां तो 10 लिखा है। हाँ यही तो बताना चाहते हैं कि इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या नाम है इसका? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव उस कंटिन्यूअस को कहते हैं जिसमें ये जो अपर लिमिट है जी, यूएल लिख दिया, और ये जो लोअर लिमिट है इसको कहते हैं क्लास 1 जी, आपने ठीक सुना। ये पहला क्लास है, लाइन भी खींच दिया आपको समझाने के लिए। पहला क्लास है 0 से 10, तो जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट होती है और जो बड़ी वैल्यू है वो अपर लिमिट होती है, ठीक है। मतलब 0 से 10, ध्यान से देखें, 0 आपका लोअर लिमिट, 10 आपका अपर लिमिट। अगला क्लास 10 से 20, तो ये आपका लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट। तो जब फर्स्ट क्लास की, ये पहला क्लास था जी ये वाला, इसकी अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट के बराबर है, तो आपको अगर कोई बच्चा 10 मार्क्स पा रहा होगा, हाँ तुम्हारे क्लास में ये मार्क्स का एग्जाम्पल है, ये जो स्टूडेंट 10 मार्क्स पा रहा होगा वो कहाँ किस पे खड़ा होगा, किस पे खड़ा होगा? कह रहे हो क्लास 1 पे खड़ा होगा, कहेंगे 10 जिसने मार्क्स पाया खड़े हो जाओ। तो 10 वाला कहाँ खड़ा होगा, इस वाले क्लास में होगा कि इस वाले क्लास में पाया जाएगा? क्या कहते हैं आप? यस, इसमें नहीं काउंट करेंगे उसको। 10 इसमें एक्सक्लूडेड है। क्या? अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया मैंने, लिख दिया अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड मतलब इसमें काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब जो बच्चा 10 मार्क्स पाया होगा वो सेकंड वाले क्लास में अपने आप को गिनेगा। सिमिलरली 20 to 30, अब अगले क्लास में 20 रिपीटेड है। सिमिलरली अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 20 आया होगा तो अपने आप को इस क्लास में गिनेगा कि इसमें काउंट करेगा? करेक्ट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी किस में काउंट होगी? इस वाले में। समझ गए? तो इसीलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि इसकी अपर लिमिट को
अपर लिमिट को क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया। मैंने लिख दिया अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, इसीलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। याद रखिए आपको एक्सक्लूसिव सीरीज होना जरूरी है, ठीक है। और अगर आपसे मैं पूछूं कुछ एग्जाम्पल देकर के कि जैसे मैंने कहा 0 से 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने एग्जाम्पल दिया, 5 बच्चे खड़े हो गए, है ना, 5 बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने कहा सर हमारा हमारा हमारा, खड़े हो गए, हाथ रेस कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ने 5 बच्चों को क्या कर दिया, यस गिन लिया, लिख दिया। याद रखिएगा 0 से 9 तक होंगे पर ये बच्चे, इनके मार्क्स 0 से 9 के बीच में होंगे। फिर अगला क्या होगा, 10 से 20, 10 से 20 तो 20 नहीं देखेंगे, 10 से 19 तक के बीच के स्टूडेंट्स होंगे। लेट्स से 7 स्टूडेंट्स हैं, हाँ लेट्स से 7 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 19 तक के कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से 19 तक में लेट्स से 7 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 19 नंबर पाए हैं। तो यही है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डाटा इससे इस रेंज के बीच में, इसीलिए इसका नाम रखा गया कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यू कर रही है डाटा, ये डाटा चल रही है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट का नाम ले दिया हमने लोअर लिमिट, और जो अगला पॉइंट है उसका नाम है अपर लिमिट, और इसीलिए इसको कई बार बोलते हैं क्लास लिमिट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्लास लिमिट्स, या अगर ये सेम है तो इसको क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं जी। एक्चुअल है, चेंज नहीं करना है तो इसको क्लास बाउंड्रीज भी कहते हैं, क्लास लिमिट्स भी नाम है इसका या बाउंड्रीज भी। क्लियर है, ये हमारी क्लास लिमिट्स हैं, और इन दोनों का जो गैप होता है उसे कहते हैं क्लास साइज। क्लास साइज, यस, गैप, इनका डिफरेंस, क्लास की साइज बहुत आसान है निकालना। क्लास साइज के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। दैट मीन्स आपका अपर लिमिट है पहले में 10 और लोअर लिमिट है 0, सो आपकी क्लास साइज है 10। हर बार आपकी क्लास साइज है 10। और अगर आपसे पूछे कि क्लास मार्क्स कितना है, तो जैसे ही क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू, तो आप समझ जाइएगा आपको इसका हाफ करना पड़ेगा। किसका हाफ करेंगे, आइए आपको करके दिखाते हैं जी। मेरे पास जगह है कम और लिखना है ज्यादा। चलिए मैं यहां कर देता हूं, इसको यहां कर देते हैं जी, यहां पर कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। आपने कहा प्लस, मैंने कहा माइनस, चलो देखते हैं। चलो तो यहां देख लेते हैं, अब तो जगह बड़ी हो गई। चलो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है क्लास मार्क्स। सर ये क्या होता है, मैंने अभी बताया क्लास मार्क्स मतलब मिड वैल्यू जी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू नाम से ही संकेत दे रहे हैं, आपको क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगी, क्लास मार्क्स या मिड वैल्यू आ जाएगी। तो चलो आपसे पूछते हैं इसकी मिड वैल्यू क्या होगी। यस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके पास स्क्रीन पे है 0 से 10 का, तो आप कहेंगे क्लास मार्क्स है 0 प्लस 10 अपॉन 2। क्या कहेंगे, क्लास मार्क्स, सिंबल दे दे रहा हूं x, कितना है आपके पास 5, करेक्ट, आपने बताया 5। और अगला क्या होगा, 10 प्लस 20, यही अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस कर देंगे अपॉन 2। 10 प्लस 20 कितना बन जाएगा, 30, 30 अपॉन 2 कितना बन जाएगा 15, करेक्ट। सिमिलरली आप आगे भी बढ़ सकते हैं, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 अपॉन 2, 20 प्लस 30 50 हो गया, अपॉन 2 कर दीजिए, 50 का हाफ कर दीजिए। तो हर बार आप क्या कर रहे हैं, मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, ये आपके पास आ गया। सर ये तो बहुत ईजी है। अरे मैं भी तो यही कह रहा था डियर, ये बहुत ईजी है जी, बहुत ईजी है, बस थोड़ा ध्यान देना है जी, ठीक है। बट अब क्या ध्यान देना है, अब मैं क्या चाहता हूं आपको ध्यान देने के लिए, कि हो सकता है आपके पास, इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज जी, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। हो सकता है आपको क्लास मार्क्स ही दे दे और आपको ये न दे, हाँ हो सकता है आपको क्लास इंटरवल ही न दे और क्लास मार्क्स दे दे, फ्रीक्वेंसी दे दे, आपको कहे कि फाइंड करिए इसका क्लास इंटरवल, तो क्या होगा। आइए आपको क्या होगा नहीं करके भी दिखाते हैं। चलिए इसको करते हैं रब और आपको कर देते हैं इसको यस। इसके लिए आपको करते हैं निकालते हैं। तैयार मेरे साथ, मैंने आपके लिए इसको कर दिया रब। और अब आपके पास गिवन में क्या है, वापस आइए देखिए गिवन में क्या है।
गिवन में आपके पास है क्लास मार्क्स, ठीक है। क्लास मार्क्स को हमने सिंबल रिप्रेजेंट किया है एक्स से, बट आपको निकालना है वापस क्या, क्लास इंटरवल, ठीक है। मिसिंग फिगर क्या है आपका, क्लास इंटरवल निकालिए। तो अब क्या करेंगे, आपको दो सक्सेसिव क्या करना है, दो सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब होता है जो एक के बाद एक आते हैं, दो सक्सेसिव क्लास मार्क्स, लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म, टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स को क्या करना है, का एवरेज निकालना है। टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स का डिफरेंस, पहले लिख दे रहा हूं डिफरेंस। तो हमारे केस में दो सक्सेसिव क्लास मार्क्स हो गए, जैसे 15 और 10, सॉरी 15 और 5, तो 15 माइनस 5 आ गया आपके पास 10। दो सक्सेसिव क्लास मार्क्स का डिफरेंस है आपके पास 5, सॉरी 10, यहां भी देख सकते हैं 10 यहां भी आ रहा है, 25 माइनस 15 10 आ रहा है, और इसका एवरेज कर दीजिए, इसका एवरेज कर दीजिए। क्या निकालना है, अब समझ गए, एवरेज ऑफ टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स का डिफरेंस लीजिए, और जब आप एवरेज करेंगे तो उसको आधा कर देंगे। यस, जो ये वैल्यू आ रही है, यस, ये जो वैल्यू आ रही है इसी को क्या करना है, यस, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है। क्या करेंगे, ये जो आपके पास 5 है इसी क्लास मार्क्स में, जी मैं यहां लिख रहा हूं, इसी क्लास मार्क्स में 5 में क्या करना है, एक बार +5 करना है, एक बार -5 करना है। जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके पास 5 - 5 हो जाएगा 0। जब आप -5 करेंगे इसमें से 0 आ जाएगा, और जब इसमें 5 + 5 कर दोगे तो 10 आ जाएगा। तो छोटी वैल्यू आपकी लोअर लिमिट बन जाएगी और बड़ी वैल्यू क्या बन जाएगी, अपर लिमिट। सिमिलरली 15 के साथ भी यही करेंगे। जो आपका अगला टर्म है 15 है, अगला नंबर है 15 में आपको फिर से ये जो एवरेज वैल्यू आई आपकी, यस समझ गया ना, एवरेज वैल्यू कैसे आई, यस आपने जब अपॉन 2 करके निकाला, यस इसी को क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे 5 को, और इसमें भी माइनस करेंगे 5 को। जैसे ही आप +5 करेंगे तो 15 + 5 बड़ी वैल्यू आ जाएगी 20, और 15 - 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्लास मार्क्स से, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं, और क्लास इंटरवल से तो मिड वैल्यू निकालना और भी आसान है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सक्लूसिव सीरीज। आइए वापस ले चलता हूं ऊपर, स्क्रीन को लाता हूं नीचे, और इसको क्वेश्चन को जो मैंने दिया था उसको करते हैं फिनिश। तैयार है, कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 9th के आपके बहुत सारे प्यारे दोस्त जो यस इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे थे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और मैं इसी विश्वास से, इसी बिलीव से पढ़ा रहा हूं कि आप मेरे राइजिंग स्टार्स हो, और आने वाले समय में आप बनने वाले हो मेरे लिए सुपर स्टार्स। जी आपके सीनियर्स ने ही ये चैनल सब प्रपोज किया था मुझे कि सर प्लीज 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 9th क्लास में जिसमें मेरे जूनियर्स, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनको भी क्या करिए, अपनी हेल्प दीजिए। एंड देयर आई एम, बिकॉज यू आर देयर टू हेल्प मी आउट। जी मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है राइजिंग स्टार के नाम से, और तो और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है आपके लिए, एक फेसबुक पेज भी बना रखा है, सिर्फ तेरे लिए। यस यू राइजिंग स्टार्स, क्योंकि आप बढ़ने वाले हो अपने बोर्ड की तरफ। अगला साल आपका बोर्ड का ईयर है, तब आपके लिए लाइफ चेंजिंग ईयर होगा, और तब मैं रहूंगा और आप रहोगे, मिलके करेंगे धमाल। तो इसी विश्वास के साथ कि अगर आपने नहीं किया है ज्वाइन, तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल में से किसी को भी ज्वाइन करके सारे नोट्स, वीडियो लेसन्स का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और शेयरिंग करना तो बनता है सर के लिए। लव यू फॉर योर ऑल सपोर्ट, क्योंकि याद रखिएगा आई एम देयर फॉर यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और इसी को, अब क्वेश्चन को न्यूमेरिकल मैंने बीच में रोका था कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जी यही वो चैनल है जहां पर आपके लिए यस ऑल कंसेप्ट्स एब्सोल्युटली फ्री, ऑल लेसन वीडियोस, ऑल नोट्स, यहां तक कि मैंने आपके लिए ई बुक्स भी तैयार करना शुरू कर दिए। सब कंटेंट आपको दूंगा एब्सोल्युटली फ्री। 0 से लेके 20, 0 आपका लोअर लिमिट है और 20 आपका अपर लिमिट है। और क्योंकि पहले क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर है, तो आप इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज।
इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव नाम इसलिए है क्योंकि इसमें अपर लिमिट जो है उस क्लास में नहीं पाया जाता है बल्कि अगली क्लास में पाया जाता है। चलिए आइए कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, 0 से 20 में कितने मार्क्स हैं ऊपर देखना शुरू करिए। चलिए मैं सिंपल तरीका कह रहा हूं, एक एक करके कट करते जाइए। हाँ, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कलर दिखाई दे। चलिए जैसे 1 है 0 से 20 के बीच में, और कौन सा नंबर है, 5 है, 2 हो गए, 4 है, 9 है, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4। तो आप 4 का टैली मार्क लगाइए, 1 2 3 4 और आपके फ्रीक्वेंसी के सामने लिख दीजिए 4। अब 20 अगर आ गया होता, फॉर एग्जाम्पल कहीं होता, यहां पर मेरे केस में तो नहीं है, तो आप इसको किस में इंक्लूड करते, 20 आपका इस अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं माना जाता, अगले क्लास में इंक्लूड करते, आप इसकी काउंटिंग यहां करते। इसीलिए इसका नाम है एक्सक्लूड, एक्सक्लूसिव, छोड़कर, अपर लिमिट को छोड़कर। ठीक है। और 20 से 40 में आप देखेंगे तो 20 से 40 लिखा जरूर है, पर आप देखेंगे 20 से 39 तक, 39 तक लेंगे, 40 इसमें एक्सक्लूडेड है। आइए 1 2 3 खत्म, तो आप लिख देंगे 3, 1 2 3, 3 वैल्यूज इसके अंदर पाई जा रही हैं। 40 से 60 के बीच में चेक करिए कितने हैं, 40 से 60, 1 2 लगा दीजिए 2 का निशान, 1 2। 60 to 80 कितना है ऊपर ध्यान से देखिए, 60 to 80, 60 to 80 में 1 2 3, कितने हो गए, 3 1 2 3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 80 to 100 के बीच में कितने हैं, 80 to 100 के बीच में खुद 86 है 1, 84 है 2, द एंड हो गया, तो 2 लगा देंगे और यहां पे 2 लिख देंगे। आपको टोटल जी इसका कर देंगे तो आप ऐसा सिंबल लिख सकते हैं, समेशन एफ का निशान लगा सकते हैं, या सिंपली आप टोटल कर सकते हैं 4 + 3 7 + 2 9 9 + 5 9 + 5 गिव यू 14। दैट मीन्स आपके पास टोटल 14 डाटा है। चाहे तो आप काउंट करके देख लीजिए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 डाटा आपकी रिप्रेजेंट हो गई कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल के साथ। और अगर आपसे पूछूं कि क्लास साइज क्या है आपके पास, तो आप बहुत इजीली मुझे कह दोगे जी क्लास साइज, जी क्लास इंटरवल भी कहा सकता हूं, तो आप बस डिफरेंस बता दोगे तो आपके पास क्लास आ जाएगी। यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 - 0, सो योर साइज इज 20। हाँ, सबकी क्लास साइज सेम होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है आपको। और अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका क्लास मार्क्स क्या है, तो आप मुझे बता देंगे यस अपर लिमिट, जी हर एक का क्लास मार्क्स अलग होगा, आप फॉर्मूला लगाएंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये आपका क्या हो जाएगा क्लास मार्क्स। दैट मीन्स 20, अगर इसकी बात करें, इस क्लास की बात करें तो 20 + 0 20 + 0 20/2, 20/2 10। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने एक्सक्लूसिव सीरीज में इसी क्वेश्चन को देखा। क्या आप इंक्लूसिव में भी देखना चाहते हैं इसको? चलिए इंक्लूसिव में भी देखते हैं। इंक्लूसिव में क्या खास बात हो जाएगी, आपका अपर लिमिट, जी अपर लिमिट उसी क्लास के अंदर पाया जाएगा। चलिए मैं आपको इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके यस ऊपर ले जाता हूं, यस ऊपर ले जाता हूं और क्वेश्चन सेम कर दूं, क्वेश्चन भी अलग कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन भी अलग कर देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और आपको एक बार दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव के बाद इंक्लूसिव की बात करते हैं। जब आप इंक्लूसिव की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए आपको टेबल तो वैसे ही बनाना है, बस क्लास इंटरवल में आपको लिखना पड़ेगा 0 to 19, फिर 20 to 39, देन 40 to 59 एंड लास्ट 2 बचे हैं 60 to 79 एंड लास्ट में है 80 to 99। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्लास इंटरवल्स को ध्यान से देखेंगे, तो पहले क्लास का अपर लिमिट लिख दूं, पहले क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास में नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब है जिस स्टूडेंट का स्कोर 19 होगा, जिसका स्कोर 19 होगा वो उसी क्लास के अंदर पाया जाएगा, है कि नहीं है?
वो 19 पाने वाला बच्चा उसी क्लास के अंदर पाया जाएगा, और जिसका स्कोर 39 होगा वो भी उसी क्लास में पाया जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम है क्या, एक्सक्लूसिव, ओ इंक्लूसिव, इसका नाम है इंक्लूसिव। लिख दूं यहां पर ऊपर, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव सीरीज, यस, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस इंटरवल है इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव में क्या खास बात होती है कि अपर लिमिट, जी अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लास। याद रखिएगा, एक्सक्लूडेड नहीं बोला है, इंक्लूड करता है। अपर लिमिट उसी क्लास के अंदर पाया जाता है। अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन सेम क्लास, उसी क्लास में जिस क्लास में वो अपर लिमिट है। ठीक है, अब कुछ इमेजिनरी फिगर से आपको समझाना पड़ेगा, तो आइए कुछ एग्जांपल लेता हूं। यह रहा मार्क्स, किसी क्लास में हुआ टेस्ट, फिर से देख लेते हैं, और बच्चों को मिले हैं ये नंबर, बच्चों को मिले हैं ये मार्क्स। और आपके साथ, जी अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नोटबुक और पेन लेके मेरे साथ बैठो, ताकि मैथ्स मच्छर है और मच्छर के लिए करना पड़ता है तैयारी। मच्छर को क्या करना है, ऑल आउट जला के उड़ा देना होता है, तो इसको भी ऑल आउट करना है। यस, ऑल आउट करने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। चलिए कुछ नंबर्स और दे देते हैं आपको, और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कौन नंबर कहां जाएगा और क्यों जाएगा वहां पर। ठीक है, आइए, आपने देखा कि मैंने कुछ नंबर यहां पे पुट कर दिए हैं। तैयार हैं आप? चलिए, मैंने ज़्यादा नंबर नहीं लिखे हैं ताकि आपको बस एक एग्जाम्पल से देना है। स्टार्ट करते हैं 0 से लेके 19। लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपके पास 19 है। काउंट करिए 0 से लेके 19 तक कौन कौन से नंबर आपके पास हैं। ये रहा पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2 है, तो आप लिखिए टैली मार्क्स। जी टैली मार्क्स में आप क्या करते हैं, एक्चुअली में काउंट कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं 1 2, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2। आगे बढ़ जाइए तो आपको दिखाई देगा 20 से लेकर के 39 तक। 20 से 39 गिन के बताइए कितने हैं। देखिए 20 से लेकर 39 तो मुझे एक ही दिख रहा है, और वो सिर्फ 39 है, क्योंकि 39 इसका अपर लिमिट है और ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। 39 रिपीट नहीं हो रहा है नीचे, 39 रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 39 इसी के अंदर पाया जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ठीक है, आगे बढ़ जाइए तो आपको दिखेगा 40 to 59, 40 to 59, तो ये रहा एक नंबर 40 से 59 के बीच में। दूसरा नंबर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप लगा देंगे इसमें फ्रीक्वेंसी 1 2, काउंट करके 2। आगे 60 to 79, 60 to 79, 1 2 मिल गए आपको 2 नंबर इसमें, आप लिखेंगे 1 2। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 80 to 99, 80 से लेकर 99 के बीच में आपको 80 to 99 के बीच में कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर तो आप लिख देंगे 1 2। जी आपके पास अब टोटल कर लीजिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक करिए 9 आना चाहिए आपके पास, 2 4 6 8 और 1 9। यस, 9 आपका टोटल सही है। ठीक है, टोटल डाटा 9 आ रही है आपके पास। दिस इज हाउ यू डू इट। सर इसको तो हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं, पर क्या इसको इंक्लूसिव में बना सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली इसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। जब इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो क्लास इंटरवल होंगे वो होंगे एक्चुअल क्लास इंटरवल। ये एक्चुअल क्लास इंटरवल नहीं है। सर कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। उसके लिए भी एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। यस, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और आपको सिखाते हैं क्या, एक्चुअल क्लास इंटरवल। जी मैं लिख दे रहा हूं जानबूझ का, एक्चुअल ACT, ओहो चलो एक्चुअल क्लास इंटरवल ले लेते हैं, ACTUAL, एक्चुअल CI। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई नई चीज करनी पड़ती है? नहीं, इसके लिए आपको निकालना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर। हाँ, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। क्या वर्ड बोला सर? एडजस्टमेंट फैक्टर। एक्चुअल क्लास इंटरवल बनाने के लिए निकालना पड़ता है एडजस्टमेंट फैक्टर। सर ये नई बला क्या है? कोई बला नहीं है, टेंशन मत लेने का, जब तक मैं हूं नो नीड टू टेंशन। तो एक्चुअल क्लास इंटरवल के लिए क्या करेंगे, आप हाफ कर देंगे किसके बीच में? हाँ, अपर लिमिट ऑफ 1 क्लास, जी
किसका हाफ करेंगे? हाँ, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास जी, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मैंने दे दिया लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 1। आपके पास इन दोनों का डिफरेंस करना है और उसका हाफ कर देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 19 डिफरेंस आ जाएगा। 1 का कर देना है हाफ। हाफ जैसे ही करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा 0.5। ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर आता है जी, क्या मैंने बोला वर्ड टर्म क्या है? AF, एडजस्टमेंट फैक्टर। यही एडजस्टमेंट फैक्टर आपको क्या करना होता है? लोअर लिमिट में जाके माइनस और अपर लिमिट में आकर के प्लस। ध्यान रखेंगे इस बात का, एडजस्टमेंट फैक्टर को लोअर लिमिट में ले जाएंगे माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ले जाएंगे प्लस कर देंगे। चलो करते हैं। तो इसमें लोअर लिमिट में कर देंगे माइनस, तो आपके पास बचेगा -0.5 और अपर लिमिट 19 में कर देंगे +0.5। अपर लिमिट में प्लस करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कलर चेंज करके बता देता हूं जी, कलर चेंज करके दिखा देता हूं जी। अपर लिमिट में ले जाएंगे और कर देंगे प्लस, लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस। तो देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा? 19 में आप क्या करेंगे? आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आ चुका है 0.5, ये रहा 0.5, तो आप प्लस कर देंगे तो 19.5 बन जाएगा। ये है आपका रियल या एक्चुअल क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री। ठीक है, इसको क्लास बाउंड्री कहते हैं। यस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब 20 में से फिर से क्या करिए, ये प्रोसेस चलता रहेगा। 20 में 0.5 माइनस कर दिए, जो कि आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आया था 0.5। तो 20 में 0.5 जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 19.5। मिल गया, मैच कर गया। पहले क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट मैच कर गया। यही कराना है आपको। ठीक है, सो अब 39 में 0.5 प्लस कर दीजिए, सो 39.5। अगला क्या बनेगा? 40 लोअर लिमिट है और लोअर लिमिट में हर बार क्या करना होता है? एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस करना होता है। तो 40 में से 0.5 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 39। तो इस तरीके से ये भी क्लास, तो जहां जहां डिफरेंस था, जितने का डिफरेंस था उसको किया हमने अपॉन 2 और आधा करने के बाद जो वैल्यू आई जी, उसको क्या करेंगे? लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में कर देंगे प्लस। हर बार लगातार चलते हैं आखिरी तक जी, आखिरी तक ये प्रोसेस करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? आपके पास एक्चुअल क्लास इंटरवल आ जाएगा। और जो आपके पास एक्चुअल क्लास इंटरवल आ गया तो इसका नाम हो जाएगा अब एक्सक्लूसिव सीरीज। आपने इस तरीके से इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। क्या बना दिया इसको? एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव होगा तो आप इसको क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपके सारे चैप्टर को, यस, इंट्रोडक्शन, डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म कर दिया है। थैंक यू एंड लव यू। एक बार फिर कहूंगा, क्लास 9th तैयार हो जाओ आगे के लिए। यस, गेट रेडी फॉर द हाई स्पीड जर्नी ऑफ क्लास 10th। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।